Good morning everyone. Today we will discuss about correct deficient and excess demand by fiscal policy. And students, this is our lecture number 21. So let's start. Measures to correct deficit and excess demand in fiscal and monetary policy. So today we will discuss only fiscal policy. So students, economic stability requires that the situations of excess demand and deficit demand are corrected as fast as possible. मीन्स कि अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो इकॉनमी में लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की जो सिचुएशन है उसको जितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो उसे करेक्ट किया जाए. एंड स्टूडेंट्स, हु डज इट? The government does it through its revenue expenditure policy, and you can say fiscal policy, and the central bank RBI does it through its monetary policy. जो गवर्नमेंट है वो अपनी फिजिकल पॉलिसी से और जो आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक हमारे वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इस सिचुएशंस को कंट्रोल करती है. एंड दिस ब्रिंग अस टू द डिस्कशन ऑफ फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज. सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस पॉलिसीज आर यूज्ड टू कम्बैट इन्फ्लेशनरी गैप related to excess demand and deflationary gap related to deficit demand. Okay, so students, fiscal policy refers to revenue and expenditure policy of the government. फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट की रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी है ये. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. इसे गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं. एंड इट focuses on stability of economy by correcting the situation of excess demand, inflationary gap, and deficit demand, deflationary gap. So students, this is clear now. So it means कि fiscal policy refers to the budgetary policy of the government or revenue and expenditure policy of the government, and to correct the situations of excess and deficit demand in the economy with a view to achieve the twin objectives of growth with stability. उनका मेन यही एम होता है इस चीज़ के लिए कि क्या ऑब्जेक्ट होता है उनका कि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी के साथ क्या की जाए? ग्रोथ की जाए. ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी एंड द वे दीज आर यूज्ड. सो स्टूडेंट्स, हियर आर प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, and along with each components we are describing the way it is used to correct the situations of excess and deficit demand. Okay, so first is government expenditure. So students, the government of a country incurs various types of expenditure. मेनली क्या होता है कि तो इट मीन्स मतलब स्टूडेंट्स, इट इज़ द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल पॉलिसी. एंड द जो गवर्नमेंट है हमारी उसका जो है ये क्या है? इट गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इंकर्स वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर. कई तरह की एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट करती है. जैसे नंबर 1, एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स सच एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा. ओके, and second expenditure is expenditure on education and public welfare programs. दूसरा वो किस पर खर्चा करती है? एजुकेशन और पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स पर. उसके बाद यस, थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस एक्सपेंडिचर ऑन द डिफेंस ऑफ द कंट्री.
expenditure on the defense of the country and the maintenance of the law and order. एंड यू नो दैट गवर्नमेंट किस पे खर्चा करती है, डिफेंस के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने पर भी उसका जो है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं. एंड फोर्थ इज एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सिडीज टू द प्रोड्यूसर्स विद द व्यू टू एनकरेज प्रोडक्शन. एक वो क्या करती है, कई तरह की सब्सिडीज़ भी प्रोड्यूसर्स को देती है. क्यों देती है, ताकि वो उनकी प्रोडक्शन को इनक्रेज कर सके, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इकोनॉमी में कर सके. सो स्टूडेंट्स, इट इज़ बाय चेंजिंग एनी और ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर that the government seeks to correct the situations of excess demand or deficient demand in the economy. अब गवर्नमेंट क्या है, इनमें से मतलब या तो इन सभी एक्सपेंडिचर को लेकर या इनमें से कुछ एक एक्सपेंडिचर जो हैं उनको लेकर अपने जो एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है इकोनॉमी में उसको करेक्ट करने की कोशिश करती है. एंड व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज़ रिड्यूस्ड. क्योंकि एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है, उसे गवर्नमेंट अब पब्लिक डिमांड ज़्यादा कर रही है, सप्लाई कम है, तो अब पब्लिक की डिमांड को कम करना पड़ेगा. तो पब्लिक की डिमांड कैसे कम होगी, अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करेगी. सो व्हेन देयर इज़ एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज़ रिड्यूस्ड. एंड व्हेन देयर इज़ डेफिशिएंट डिमांड, यस डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या हुआ, डिमांड में कमी है, अभी कम हो रही है डिमांड, तो अब डिमांड बढ़ानी है. तो बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने पड़ेंगे. सो व्हेन देयर इज़ डेफिशिएंट डिमांड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज़ इंक्रीज्ड. सो अ राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर act as an injection into the circular flow in the economy of the income in the economy. So गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बच्चे बढ़ाती है, राइज करती है, तो इट मीन्स ये हमारी इकोनॉमी में इनकम के जो सर्कुलर फ्लो है एक तरीके से वो किसके रूप में काम कर रही है, एक इंजेक्शन के रूप में वो एक एक्ट करती है. एंड इट इज़ रिक्वायर्ड when liquidity needs to release to combat deflation. और ये क्यों रिक्वायर, कब होता है ये रिक्वायर, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना जो है वो कब, उसकी रिक्वायरमेंट कब होती है, अगर हमें इकोनॉमी में लिक्विडिटी को क्या करना है, ज़्यादा रिलीज़ करना है. और वो कब करना होता है, कब लिक्विडिटी को रिलीज़ करते हैं ज़्यादा, जब इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन हो और उस डिफ्लेशन को करेक्ट करना है. ओके उसे वो क्या करते हैं वहाँ पर, जब लिक्विडिटी को रिलीज़ करना है डिफ्लेशन की सिचुएशन में, सो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो राइज हो जाते हैं. लाइकवाइज अ कट इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्ट लाइक अ विड्रॉल. तो अगर वो कट करती हैं अपनी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, तो वो क्या किस चीज़ का काम करती हैं इकोनॉमी के अंदर, विड्रॉल का. And it is required when liquidity needs to soak to combat inflation. Clear students? Now second is taxes. Yes students, you know that taxes are a compulsory payment made to government by the household. And students, you all know very well about this कि taxes are a compulsory payment made to the government by the households. So by increasing the tax burden on the household the government reduces their disposable income. क्योंकि जितना ज़्यादा हाउस होल्ड के ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगाएगी, वो टैक्स का बर्डन बढ़ाएगी, उतना ही लोगों की डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस हो जाती है. सो अकॉर्डिंगली एग्रीगेट डिमांड इज़ रिड्यूस्ड. अगर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई तो वो डिमांड भी रिड्यूस कर देंगे, तो एग्रीगेट डिमांड इज़ रिड्यूस्ड और एक्सेस डिमांड मैनेज्ड. Okay students, and on the other hand, by lowering the tax burden, the government increases disposable income of the household.
और गवर्नमेंट क्या करती है, जब क्या होता है, जब गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ानी है तो वो टैक्स का बर्डन लोगों पे से कम कर देती है. सो अकॉर्डिंगली एग्रीगेट डिमांड इज रेज्ड एंड डेफिशिट डिमांड इज मैनेज्ड. उससे क्या होगा, डेफिशिट डिमांड सही हो जाएगी. Yes, students. So next is public borrowings or public debt. So students, by borrowings from the public, the government creates public debt. पब्लिक से लोन बोरोइंग लेकर गवर्नमेंट क्या क्रिएट करती है, पब्लिक डेब्ट क्रिएट करती है. And in a situation of deficit demand, the government reduces its borrowing from the public. अब अगर डेफिशिट डिमांड है तो मतलब लोगों की जो डिमांड है वो कम है. अब लोगों की डिमांड कम है तो उन्हें बढ़ाना पड़ेगा. डिफ्लेशन कम करने के लिए उनको डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा. तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट रिड्यूसेस इट्स बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक. तो गवर्नमेंट पब्लिक से जो बोरोइंग लेती है उसको अब रिड्यूस कर देगी ताकि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो सके और लोग डिमांड कर सकें. सो दैट पीपल आर लेफ्ट विथ ग्रेटर लिक्विडिटी एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रिमेन्स हाई. And students, on the other hand, when there is a situation of excess demand, the government steps up public borrowings by offering attractive rate of interest. अब ऐसे तो अब मान लो क्या है, एक्सेस डिमांड है. एक्सेस डिमांड मतलब इन्फ्लेशन की सिचुएशन है. सो पब्लिक की क्या करनी है, पब्लिक की जो डिमांड है वो हमें रिड्यूस करनी है. अब वो कैसे रिड्यूस करेगी, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको एक बड़ा ही अच्छा एक अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर उन्हें ऑफर करती है कि वो उन्हें बोरोइंग दे. एंड दिस रिड्यूसेस लिक्विडिटी विद द पीपल. So accordingly, aggregate expenditure also reduces and excess demand is managed. So clear, students? So our last topic is, last point is borrowing from RBI, the central bank. Yes, students. So borrowing by the government from the RBI is another element of the fiscal policy, and it is increased to fight deflationary gap and reduced to fight inflationary gap. ये जो RBI से गवर्नमेंट बोरोइंग लेती है ये कब लेगी, अगर क्या करेगी, अगर डिफ्लेशनरी गैप है तो इस बोरोइंग को वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करती है. और अगर डिफ्लेशनरी क्या है हमारे पास, अगर इन्फ्लेशनरी गैप है तो वो क्या करेगी, द इंक्रीज इन फाइट डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप के साथ ये बढ़ाती है और रिड्यूस करती है कब, जब इन्फ्लेशनरी गैप होता है. सो हायर बोरोइंग रिलीजेस ग्रेटर लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी. जितना ज़्यादा वो बोरोइंग लेती है उतना ही ज़्यादा इकोनॉमी में लिक्विडिटी जो है वो रिलीज़ होगी, एज रिक्वायर्ड टू करेक्ट डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिट डिमांड. और इसकी ज़रूरत कब होती है लिक्विडिटी ज़्यादा होने की, यू नो दैट जब व्हेन देयर इज़ डेफिशिट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी. सो टू करेक्ट द डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिट डिमांड we need more liquidity in the economy. So when borrowings is reduced, the amount of liquidity in the economy is also reduced. अगर बोरोइंग को वो रिड्यूस कर देती है, कम लेगी बोरोइंग, तो उससे लिक्विडिटी की अमाउंट भी इकोनॉमी में रिड्यूस हो जाएगी, एज डिज़ायर टू
करेक्ट इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी। तो और इसकी ज़रूरत कब होती है इकोनॉमी में, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड जो है वो इकोनॉमी में आ जाती है। सो व्हेन inflationary gap or excess demand in the economy, then we need to reduce the liquidity in the economy. Okay students, so I think it is clear now. So that's all for today. Have a good day.